तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुपद के एमसीक्यूज। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और यदि चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग को चलने वाला है 25 दिन 25 मैराथन। 25 दिन जो है 25 मैराथन चलने वाला है। और उस मैराथन में हम लोग डे 1 कर चुके हैं, जैसा कि आप लोग को पता होगा। जो भी विद्यार्थी डे 1 अभी तक नहीं देखा वह जाकर कुछ कर लेना है, डे 1 को देख लेना है। उसके बाद इस क्लास में आना है। जैसा कि उसमें बताया था कि डे 1 में आगे हुआ था तो उसमें त्रिकोणमिति का यहाँ पे इतने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ था। त्रिकोणमिति का जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन उस वाला जो वीडियो में हुआ था वो सारा करवा चुके हैं, और उसका पार्ट 2 भी आएगा। अभी उसमें थोड़ा क्वेश्चन बच गया है, काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका था, इसीलिए उसको पार्ट 1 पार्ट 2 में बांट देंगे। उससे पहले हम लाए हैं आज बहुपद का, क्योंकि कमेंट में बहुत सारा आया था कि बहुपद का यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। इस तरीक़ा से आप लोग यहाँ पे बताया गया था कमेंट में कि बहुपद का यहाँ पे वीडियो लाया जाए और महामैराथन लाया जाए। तो जैसा कि आप लोग पता है कि 25 दिन 25 मैराथन चलने वाला है, जिसमें डे 1 हो चुका है, आज होगा डे 2। तो कृपया करके ये वाला वीडियो जाकर देख लेना, ताकि आपको पूरे समझ में आए कि 25 दिन मैराथन आखिर है क्या और किस तरीक़ा से यहाँ पे समझ में आता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप रेगुलर और 25 दिन 25 मैराथन देखते हैं, अर्थात पूरा जो यहाँ चैप्टर मैथ में है वो पूरा चैप्टर का एक 25 दिन में कूल कर देंगे। इसीलिए पूरे मैराथन को डे बाई डे कुछ करना है, देखना है। चलिए तो आज वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि कॉपी पेन लेकर तैयार रहना, क्योंकि जैसा ही हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे उसके तुरंत बाद यहाँ अपना कॉपी में आंसर लिख देना, और ये भी लास्ट में बताना है कि आप लोग को यहाँ पे आंसर कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे देखना है और बनाना है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कैसे लिखा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में यहाँ पे कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है ना, इस तरीका का पहला टाइप आया कि पहला टाइप आया कि बहुपद आखिर इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे देखना है। ऑप्शन ए है बी, सी एंड डी। ठीक है, दिया गया है √5x² माइनस √3 2x प्लस यहाँ पे 4। ठीक है, दूसरा है 1/4 x³ 3x² प्लस 1/√3 और यहाँ पे x + 2 दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया x + 1/x दिया गया है। और जो ऑप्शन डी में है 3x² - 4x + √5। अब इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी अपना कॉपी में बनाइए। और देखिए हम इसको दो तरीक़ा से बताएंगे। पहला तरीका, अब बिना कॉपी या पेन लिए हुए इसका आंसर आप लोग दिमाग में बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो सबसे पहले बहुपद आखिर कहते हैं किसको है, तो कुछ नहीं, बीजीय व्यंजक को एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है 9th क्लास में बता चुके हैं, अगर आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे तो पता होगा। एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है, उसी को बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं कि इसमें बहुपद होने के लिए कौन कौन शर्त चाहिए। तो बहुपद होने के लिए चर का जो घात होता है, चर कहने का मतलब होता है चर होता है ए से लेकर जेड तक, जिसका मान बदलते रहता है, अर्थात A to Z यानी ABCD को चर बोलते हैं। अब इसका जो घात होता है, घात में तो ऊपर वाला जो होता है, इसका जो घात होता है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 ऐसे करके कहाँ तक, अनंत तक। तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं होता है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। एक बात याद रखना। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 4 का घात कितना है, 2 है। यहाँ पे देखिए कितना है, 1 है, यानी तो बहुपद है। पहली बात की बहुपद यहाँ पे ये वाला है। अब चलता दूसरा पर, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 3 है, पूर्ण संख्या है, यहाँ 2 है, पूर्ण संख्या है, कुछ नहीं तो 1 रहता है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या, यहाँ पे भी है पूर्ण संख्या। ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखें अब ऑप्शन यहाँ पे डी पर चलते तो यहाँ पूर्ण संख्या, यहाँ भी पूर्ण संख्या और यहाँ पे भी कुछ ही है पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या यहाँ पे पूर्ण संख्या है, यानी x है तो x पावर 1 है तो पूर्ण संख्या ये वाला तो है, पर क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है, क्योंकि इसको जब निकालेंगे तो
एक्स पावर -1 होता है। कहने का मतलब कि एक्स पावर यहाँ पे वाई रहेगा तो इसका मान कितना होता है -2। यदि हम एक्स पावर यहाँ पे एक्स क्यू रहेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स पावर -3। ऊपर जब ले जाएंगे तो उसका यहाँ पे चिन्ह कुछ हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए एक्स पावर -1 हो गया, -1 कभी पूर्ण संख्या नहीं होता। इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बोला था कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो आई होप कि यहाँ पे समझ में आया होगा क्वेश्चन। और यहाँ पे कुछ और मैं इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। तो यहाँ तक समझना होगा कि सबसे पहले यदि यहाँ पे किस कौन कौन अवस्था में या कौन कौन स्थिति में बहुपद नहीं होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे उसका घात कभी भी निगेटिव में नहीं होना चाहिए। उसका घात जो होता है निगेटिव में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे दूसरा बात करते हैं, उसका घात कभी भी बटा में नहीं होना चाहिए, यानी p/q के रूप में उसका घात नहीं होना चाहिए। किसका घात, चर का घात। और यहाँ पे तीसरा में यदि बात करें तो उसका जो घात है रूट में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रूट में नहीं होना चाहिए। और जो चौथा है वो चौथी बात ये कहता है कि इसका घात जो होता है पॉइंट में नहीं होना चाहिए। किसी में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। अगर इसमें से किसी में भी है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। इतना ही बात आप लोग को करना है, दिमाग में हटा लेना है। जब तक ये सारा जो मैंने 4 को बताया है, 4 में से किसी पर भी बीजीय व्यंजक आया तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। इसीलिए बोलता है कि बीजीय व्यंजक जो बहुपद है ना, वो विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है। और कैसा विशेष प्रकार का व्यंजक है, तो इन चारों चीज छोड़ाएगा तो सिर्फ कुछ होना चाहिए बहुपद का। यदि अब बात करें कि बहुपद का चर का घात क्या कैसे होनी चाहिए, तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और क्या नहीं होनी चाहिए, तो निगेटिव नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का यहाँ पे आता है तो ये बहुपद नहीं कहलाएगी। आई होप कि अब क्वेश्चन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे आप लोग को यहाँ पे कंफर्म हो चुका होगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन हम यहाँ पे आगे देखेंगे। क्वेश्चन हम यहाँ पे दूसरा देखेंगे और दूसरा का जवाब देते रहिएगा। कौन रैखिक बहुपद यहाँ पे व्यंजक है, कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। ऑप्शन है यहाँ पे ए, बी, सी, डी। जैसे ही ऑप्शन लिखते जाएंगे आप लोग का आंसर फटाक से आना चाहिए। 2x - 5 x² + 1/x + 1/x, सॉरी 1/3 है। अब यहाँ पे दिया है x³ - 3x + 4 और यहाँ पे 2x³ - 2x² + 5x + 7। क्वेश्चन इस प्रकार का है कि हमें बोल रहा है कि कौन रैखिक बहुपद है। तो 4 ऑप्शन दिया गया, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि रैखिक बहुपद आखिर कहते हैं किसको, ये हमको समझना पड़ेगा, तब क्वेश्चन कुछ ही बनेगा। क्वेश्चन यहाँ पे तब क्वेश्चन आसान से यहाँ पे कुछ होगा बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे समझना होगा कि जो रैखिक जो बहुपद है वो आखिर कहते हैं किसको। रैखिक बहुपद उसको कहते हैं जिसका जो चर का जो घात है, अधिकतम घात है, वह कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यानी चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर किसी चर का अधिकतम घात, किसी बीजीय व्यंजक में चर का अधिकतम घात 1 है तो ऐसे बहुपद को हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। अब यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, क्या यह बहुपद चर का अधिकतम घात कितना 1 है, ये तो रैखिक बहुपद है। पूरा में देखना, इसमें कितना है, 2 है, तो ये अधिकतम घात इसमें कितना हो गया, 2। तो जब 2 रहेगा तो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, याद रखना, द्विघात बहुपद। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें देखना है कि अधिकतम घात कितना है, तो इसमें अधिकतम घात 3 है, तो इसको बोलेंगे हम त्रिघात बहुपद। अब
देखिए इसमें देखना है कि इसमें भी अधिकतम घात कितना 2 है, उससे अधिकतम घात कितना 3। जो सबसे ज्यादा रहेगा उसी के अनुरूप यहाँ पे हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बना चुके हैं। तो यदि चर का अधिकतम घात 2 है तो द्विघात होगा, 3 है त्रिघात होगा, 4 है चतुर्घात होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे पद के अनुसार भी यदि बात करें बहुपद को वर्गों में बांटा गया है, जैसे एक पदी, द्विपदी, 3 पदी। जैसे हम यदि बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा है 2x²। अब बोलेंगे पद के अनुसार कौन सा है बहुपद है, तो बोलेंगे एक पदी, क्योंकि इसमें एक ही पद है ही है। अब बोलेंगे यहाँ पे 3x² + 6x, बोलेंगे कौन सा पद के अनुसार कौन सा है बहुपद, तो बोलेंगे द्विपदी, क्योंकि एक पदी हो गया, एक पद ही हो गया। अब यदि बात करते हैं हम यहाँ पे कि कौन सा यहाँ पे बहुपद है घात के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा द्विघात, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा। तो घात के अनुसार बोलेगा तो वर्ग में बांटा गया है। जैसे एक घाती को बोलते हैं रैखिक बहुपद, द्विघाती, त्रिघाती, और यहाँ पे चतुर्घाती धीरे धीरे कुछ होता है बढ़ते जाता है। लेकिन हम लोग को मैक्सिमम यहाँ पे 2 तक हर त्रिघात तक पढ़ना रहता है। और यदि पद के अनुसार बोलेंगे तो पद तो बहुत सारा हो सकता है, एक पद, 2 पद, 3 पद पर अनुसार यहाँ कुछ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमें यहाँ पे दूसरा हो गया, अब यहाँ पे तीसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे तीसरा पर ध्यान दीजिएगा और बताना है कि बहुपद यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। बहुपद दिया है y³ - 2y² - √3y + 1/2, ठीक है ना, का घात है। अब इसका घात बताओ कितना है, जल्दी बताओ। 1/2 ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन यहाँ पे है 1/2 है, या फिर 2 है, या फिर 3 है, और लास्ट है 3/2 है। कौन सा ऑप्शन है सही है? बहुपद का घात इसे पूछा है, किसका, तो बहुपद का घात कितना है यहाँ पे बताना है कि बहुपद का घात यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। तो उन्होंने बताया कि बहुपद का घात निकालने के लिए देखना होगा कि इस बीजीय व्यंजक में सबसे अधिकतम घात कौन सा है, वही हो जाएगा बहुपद का घात। तो यहाँ पे बताइएगा कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है ना। तो सबसे अधिकतम घात यहाँ पे 3 होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि द्विघात बहुपद दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन में यहाँ पे 5 है, द्विघात बहुपद दे रहे हैं, वो दे रहा है x² + 3x + 2, x² + 3x + 2 दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके शून्यक है, ऑप्शन यहाँ पे देखना है, इसका पूछिए तो शून्यक है, ऑप्शन यहाँ पे -1/- 2, ठीक है। यहाँ पे 2/-2, ठीक है, और यहाँ पे दे रहे -1/2 दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे दे रहे 1/2 दे रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया। अब बताना है जो बहुपद दिया गया है इसका शून्य के इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए शून्य निकालने के लिए हम बताते हैं गुणनखंड विधि से शून्य निकाला जाता है। अगर हम एक क्वेश्चन बताएंगे तो शायद यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन शून्य से रिलेटेड आएगा वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे कुछ हो जाएगा बन जाएगा। तो ध्यान से देखना कि आखिर इससे शून्य निकालते हैं कैसे, तो निकालने का तरीका देखना। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका जो गुणांक होता है, जो पूरा है, जो पद है 1x², इसको पूरा से हमको किसी मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो बाहर वाला जो अचर जो संख्या रहता है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे शून्य निकालने के लिए ट्रिक से निकालेंगे, और कैसे निकालना है समझेंगे। x² का गुणांक यहाँ पे कितना है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2, कितना होगा 2। अब 2 को इस प्रकार से विखंडन करना है, इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। किस प्रकार से तोड़े यहाँ पे 2 को, और गुना करने पर 2 आना चाहिए। याद रखना, गुना करेंगे तो 2 आएगा, और तोड़े या घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो यदि हम 1 और 2 में तोड़ेंगे तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आया, और 1 और 2 को यदि हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। कितना आएगा
3 आएगा। मेरे भाई यहाँ पे समझ में आया कैसे किए? सबसे पहले यहाँ पे किए कि जो पहला है उसको कुछ किए 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आया। अब 2 को इस प्रकार से तोड़ो या विखंडन करो कि मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? यहाँ पे जो x का गुणांक रहता है ना वही वहाँ पे देखते हैं कितना आना चाहिए, प्लस यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो यदि हम देखते हैं कि 1 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो आ गया और +1 और +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? +3 आएगा, अर्थात यहाँ पे हो चुका। उसका बाद अगला स्टेप में क्या करना है कि जो कहते हुए लिखना है इसको x² लिखेंगे प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे रूट यहाँ पे यहाँ पे 3x की जगह हम लोग लिखेंगे ये वाला, यहाँ पे x कर देंगे, यहाँ पे भी x कर देंगे, यहाँ पे भी x² करेंगे, क्योंकि यहाँ से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² ना होगा, इसीलिए हमने किया। फिर x कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1x हो जाएगा, फिर x लिखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ तक समझ आया। अब अगला स्टेप में कैसे करना है कि देखना है कि दोनों के एक साइड और एक दोनों को एक साइड करेंगे। अब यहाँ पे x और x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? x, यहाँ बचेगा x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? x प्लस 1 बचेगा। सबसे यहाँ बड़ी बात है ध्यान देना है कि यहाँ पे देखना है दोनों में सेम आना चाहिए। अगर दोनों में सेम है तभी यहाँ पे सही बन रहा है, नहीं तो फिर आप लोग को यहाँ पे कुछ गलती हुआ है। उसके बाद यहाँ पे करना है x + 2 को एक साथ करना है और उसके बाद x + 1 कर देना। अब यहाँ पे x + 2 को 0 के बराबर करना और x + 1 के 0 के बराबर करना। अब x + 2 करेंगे तो -2 आएगा और x बराबर करेंगे तो -1 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? दोनों माइनस में होना चाहिए, दोनों माइनस में यहाँ पे होना चाहिए, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर भाई यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 पर चलते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखना है क्या सा ऑप्शन रहेगा। बोला कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है, अर्थात जो लीनियर इक्वेशन जो होता है, सॉरी जो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण उसके शून्य कितने होते हैं? ऑप्शन यहाँ पे 2, 1, 3, 29। रैखिक समीकरण का शून्य की बात करें, रैखिक समीकरण उसको कहते हैं जिसका चर का अधिकतम घात 1 होता है, उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। और जिसका जितना घात होगा उसी के अधिकतम घात को शून्य के अनुसार होगा। जैसे यदि हम द्विघात बहुपद की बात करेंगे तो अधिकतम घात 2 होता है, इसीलिए अधिकतम शून्य भी उसका 2 ही होगा, ठीक है ना। अब इसलिए रैखिक समीकरण का घात यहाँ पे 1 होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। मेरे भाई अगला क्वेश्चन जो समझते हैं, क्वेश्चन में आप 7वां देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। इस तरीका का क्वेश्चन मेरे हिसाब से यहाँ पे सब बन जाना चाहिए, ठीक है ना। अब बताया है यहाँ की एक क्वेश्चन और है, ठीक है। बहुपद जो दिया गया है x² - 11, x² - 11 के शून्य बताया गया कि शून्य किसका क्या होगा, शून्य क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे देखना है, ऑप्शन देखना है 11 - 11, ठीक है ना। √11 - 11, √11 यहाँ पे √11 -√11। मेरे को यहाँ पे समझना है कि दिया गया है कि यहाँ पे कौन सा बहुपद है। सबसे पहले बहुपद समझना है कि द्विघात बहुपद है तो इसका अधिकतम घात 2 होगा। अब कैसे निकालेंगे तो एक बात यहाँ पे याद रखना, हमने 3 प्रकार के यहाँ पे बता चुके हैं। एगो x² + 2x + c, अर्थात यहाँ पे 5 ले लेते हैं। इस प्रकार से आएगा, बोलेगा शून्य के निकालना था, गुणनखंड भी से निकाल दें, जैसे हम बता चुके हैं पहला क्वेश्चन जो सॉरी क्वेश्चन में आया था। अब यहाँ पे दूसरा आएगा कि यहाँ पे 2x और 2x² + 3 देगा, 3x देगा। अब इस तरीका से अगर आएगा क्वेश्चन तो कैसे बनाना है, शून्य निकालना है। और अगर यहाँ पे एक आएगा x², वहाँ पे 2x² और +3 दे देगा, बस 3 तरह का यहाँ पे आएगा शून्य निकालने के लिए। तो पहले हम बता चुके हैं, दूसरा अभी पेंडिंग में नहीं बताए हैं, और जो तीसरा है वह इस क्वेश्चन के अनुरूप। देखिए यहाँ पे x² के बाद तुरंत अचर दिया, अब यहाँ पे x² के बाद तुरंत यहाँ पे कुछ नहीं दिया, अचर दिया। तो इसको कैसे बनाएंगे वो समझना पड़ेगा। तो कैसे बनाना है समझना।
इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम कि एक्स स्क्वायर को कैसे करेंगे, देखेंगे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 11 जो लिखा हुआ है वो एक्स एक्स रह देंगे, बराबर के 0 सेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर उधर चढ़े, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर उधर हटेगा तो प्लस माइनस चढ़ेगा। तो याद रखना, करना है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो बहुपद है उसको बराबर किसके कर देना है, 0 के बराबर कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर किस स्क्वायर रखना हो जाएगा उस तो प्लस में हो जाएगा, और स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस चढ़ेगा। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे शून्य हो गया, एक तो प्लस वाला √11 और ये वो हो गया माइनस √11। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देते हैं, उसका तरफ से बनाना है। 2x स्क्वायर दिया प्लस 3x दिया, ठीक है ना, इस तरीका का बोला है, उसका बताया कि शून्य क्या होगा। 3 तरह का मैंने बताया और गुणनफल भी द्वारा बता चुके हैं, और जो दूसरा टाइप ये था, और तीसरा इस तरीका का आएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा, फिर यहाँ x रहेगा और यहाँ पे अचर संख्या नहीं रहेगा, तब कैसे बनाना। तो कुछ ही करना है कि दोनों में यहाँ पे कॉमन लेना है। सबसे पहले 0 के बराबर करेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करना है कि दोनों में से कॉमन कौन चीज हो रहा है उसको लेना है। तो x कॉमन हो रहा है, यहाँ कितना बचेगा 2x बचेगा, यहाँ पर कितना 3 बचेगा। अब बात करते हैं इसको दोनों को 0 के बराबर करना है। तो x बराबर 0 एंड 2x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से निकालेंगे x बराबर तो -3/2 आएगा। ये वही शून्य हो गया है, ये शून्य होगा। इस तरीके से कुछ करना बनाना है, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे किसी बहुपद की घात होती है। हाँ, किसी बहुपद की घात क्या अच्छी होती है, हम पूछते हैं कि किसी बहुपद का घात होती है। ऑप्शन भिन्न संख्या, ऋण पूर्णांक या पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, पूर्ण संख्या। क्यों पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि हमने बताया कि जो 4 का घात होता है वह हमेशा कुछ होना चाहिए, पूर्ण संख्या होता है। ठीक है ना। अब यदि बात करते हैं कि यहाँ पे मान निकालना है, इस तरीका क्या आएगा कि P1 बराबर क्वेश्चन में यहाँ पे 8 आएगा, 8 होगा। क्वेश्चन P1 जो दिया गया है वह दिया है एक्स स्क्वायर, Px दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। तो पूछा कि P1 का मान बताए। P1 करने का मतलब कि जो x की जगह वह कितना धर देना, 1 धर देना, बस ये आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर निकले, ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नहीं मिलेगा तो इसलिए हम करेंगे P1 बराबर कुछ ही करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 1 करेंगे माइनस 12 करेंगे। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 होगा माइनस 12 होगा। उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद करेंगे तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा। इस तरीके से कुछ करता है, बना देना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर -6 था। ठीक है, हाँ, इस तरीका का क्वेश्चन बहुत पूछता है। ये क्वेश्चन आप लोग बताना, उसके बाद हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है, वो बताता है कि जो Px बराबर है, ठीक है ना, Px बराबर है, बचिए Qx है, ठीक है ना, अब इंटू क्या चाहिए तो Gx है। उसके बाद है और दिया है Px का जो घात दिया गया है वो समझना मेरे भाई। यहाँ पे Px का घात दिया गया 7 दिया है, और ये जो Gx का घात दिया है वो कितना दिया, वो दिया 3 दिया। कितना दिया, 3 दिया। तो बताइए कि यहाँ पे Px, तो देन दिया गया कि Px का मान होता है Px बटा Gx का मान, जिसका घात सॉरी घात क्या होगा, घात क्या होगा, क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे बी, सी एंड डी। ऑप्शन है यहाँ पे 3 4 5 7। इसके लिए हम टाइमर देते हैं सिर्फ 20 सेकंड देते हैं। 20 सेकंड में बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। बहुत सारे यहाँ पे बच्चे जो हैं वो इस स्टूडेंट हैं, वह इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत गलती करते हैं। उनको पता नहीं रहता कि घात और यहाँ पे बट्टा है, और बट्टा में क्या करते हैं कि वो डिवाइड दे देते हैं। पर यहाँ पे डिवाइड होगा नहीं है,
होगा क्या, आप लोग बताइए। चलिए यहाँ पे टाइमर यहाँ पे आउट होता है और यहाँ पे बताना है कि किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे पी एक्स बटा जी एक्स दिया गया है। यही समझना था कि जो पी एक्स जो होता है वह बटा कुछ होता है जी एक्स होता है। अब पी एक्स का मान यहाँ पे पी एक्स का जो घात का जो मान है वो कितना दिया गया है, तो पी एक्स का घात का मान यहाँ पे 7 दिया गया है। मेरे भाई यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे जी एक्स का घात दिया गया है 3। अब ये दोनों कटेगा नहीं तो लिख देना नहीं 60/3। अब यहाँ पे 7/3 तो ऑप्शन में नहीं है। अगर बाई चांस रह भी जाता तो 7/3 ऑप्शन हो जाता है आपके अनुसार। नहीं, यहाँ क्या करना है कि देखना है क्या करना है। सबसे पहले बात, यदि घात घात को जोड़ते हैं, समझना, यदि घात घात को जोड़ते हैं तो घात वही रहता है, यानी बहुपद की घात की बात बोल रहे हैं। जैसे 2x प्लस, जैसे यहाँ पे रहेगा 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर रहेगा तो कितना होगा, 3x स्क्वायर यहाँ पे रहेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5x स्क्वायर रहेगा। देखिए घात तो इसी में है, इसमें भी 2 इसमें भी 2 तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 आया, यानी यहाँ पे कुछ रहता है सेम रहता है। और घटाएंगे तो सेम वैसा ही होगा, ठीक है ना। अब यदि मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे घात गुने घात करेंगे तो यहाँ पे घात का पावर होता है जुड़ जाता है, कुछ होता है जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। देखो यहाँ पे कुछ हो जाएगा ऐड हो जाएगा। यदि यहाँ पे आएगा डिवाइड की बात करें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिवाइड यानी बटा में रहेगा तो क्या होगा, यानी घात बटा घात करेंगे तो कुछ होगा सबट्रैक्ट होगा, यानी कुछ होगा घात घट जाएगा, इन्हें कि कटेगा 2। जैसे यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ पे 3 आया तो मार देना यहाँ पे कितना 2, नहीं 2 नहीं होगा, कितना होगा 3 होगा, घात घटेगा। अब यहाँ पे समझना है क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में यहाँ पे पी एक्स कितना देगा 7 देगा, यहाँ पे कितना देगा 3 देगा, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके से कुछ करना बनाना है। चलिए इस प्रकार का इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन आएगा आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, बना लेंगे। अब इस तरीके से जितने क्वेश्चन आएंगे कुछ होगा बन जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब यहाँ पे और क्वेश्चन 3x स्क्वायर यहाँ पे घात पूछा है तो हो ही जाएगा, सब सारा यहाँ कुछ हो जाएगा बन जाएगा। हाँ एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन में यहाँ पे यदि 10 की बात करें तो दिया गया कि त्रिघात बहुपद का मानक रूप पूछा है। त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या है, ऑप्शन यहाँ पे देखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0, ठीक है ना। अगला देखें ax पावर 4 प्लस bx पावर 3 प्लस c और a इक्वल टू नॉट 0, ओके। अब यहाँ पे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इंटू a इक्वल टू नॉट 0, नन ऑफ दिस, नन ऑफ। चलिए हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। मेरे को यहाँ बताया कि यहाँ पे त्रिघात बहुपद का मानक रूप पूछा है, किस कौन सा रूप, मानक रूप। तो हम सभी का मानक रूप यहाँ पे अभी लिखाएंगे, उसके बाद इसका आंसर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद की यदि बात करें मानक रूप का तो उसको होता है ax प्लस बी होता है, कुछ होता है ax प्लस बी, जहाँ पे यदि हम बात करें a और b तो एक वास्तविक संख्या है, अर्थात कुछ भी हो सकता है, माइनस में, पॉइंट में, रूट में, सिर्फ यहाँ पे काल्पनिक संख्या छुड़ा के वास्तविक संख्या हो सकता है a b, लेकिन a इक्वल टू नॉट 0। कहने का मतलब कि ये अगर 0 हो जाएगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और जब पूरा 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 4 बच में नहीं जाएगा, और 4 रैखिक बहुपद में होता है, ठीक है ना, और उसका घात 1 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 0 कर दिए। अब यदि बात करते हैं द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद की यदि बात करें यहाँ पे मानक रूप का तो कुछ होता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a इक्वल टू नॉट 0। अगर a 0 के बराबर कर देंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा x पावर 1, और x पावर अधिकतम 1 बचेगा, उसको बोलते हैं कि बहुपद में तब्दील हो जाएगा, इसीलिए x बराबर a बराबर इक्वल टू नॉट 0 देता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं त्रिघात का,
त्रिघात बहुपद। मेरे भाई त्रिघात बहुपद का निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, जहाँ इक्वल टू नोट 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझेंगे कि आप त्रिघात बहुपद चाहिए, जैसे बोला तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला कौन सा ऑप्शन है सही है। अगर जिसका बात करते तो बहुपद द्विघात बहुपद का हो जाएगा, द्विघात का हो जाएगा, ठीक है ना। यदि हम इसका बात करें तो ये कुछ हो जाएगा, ये होगा मानव रूप किसी का ये नहीं है। यदि चतुर्घात की बात करें तो यहाँ पे 4 है 3 है और यहाँ पे 2 कहाँ आ गया, उसके बाद बढ़ेगा ना, ये तो मानव रूप है नहीं है। यहाँ पे बात करें ये है, ठीक है ना। देखिए इस तरीका से यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और नॉन ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका से कुछ करना है, आप लोग को समझना है। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लाइन बाय लाइन नहीं चल रहा है, इसलिए क्वेश्चन का अंक कभी चेंज होगा, कभी भी घट या बढ़ सकता है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन अगर आ रहा है उस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि हम इस हर वीडियो में 25 मैराथन है, हम बताए हैं उस मैराथन में टाइप बाय टाइप क्वेश्चन चलेगा। जैसे एक टाइप का 10 क्वेश्चन है तो उसका मैं 5 को कराएंगे, 5 को यहाँ पे छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा, ताकि यहाँ पे समय भी बचत होना चाहिए और यहाँ पे क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कुछ होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे समझ में जाना ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीका से क्वेश्चन तो बन जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। इस तरीके से बन जाएगा, बहुपद पूछा है, घात पूछा है, दिया गया है यहाँ पे, मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन कुछ होना चाहिए, बन जाना चाहिए, ठीक है ना। अब चलते हैं टाइप 2 की ओर, चलते हैं यहाँ पे टाइप 2 की ओर चलते हैं। अब टाइप 2 में बोलता है कि बहुपद शून्यकों का ज्योमेट्रिक जो अर्थ होता है, चलिए आप बताइए, ये तो बन जाना चाहिए। हाँ, अब ये बहुत क्वेश्चन बार बार पूछता है कि जो शून्यक जो दिया गया, शून्यक दिया गया है वह 4,7 दिया गया, ठीक है ना, वाले कितने बताइए कि कितने द्विघात बहुपद बनेंगे, बताइए। ये तो बोल रहा है कि शून्यक 4,7 वाले कितने द्विघात बहुपद बनेंगे, ऑप्शन यहाँ पे समझना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है ना। मेरे भाई यहाँ पे दिया गया 2 3 4 और अनगिनत, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, और इसको बारीकी से हम समझाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग को इसका आंसर यहाँ पे ध्यान पूर्वक देना होगा। बोल रहा है कि शून्यक जो दिया गया 4,7 दिया गया, कितना दिया 4,7। अब कितने द्विघात बहुपद बनेंगे, तो हम एक चीज बताते हैं, ठीक है ना, वो बात बताते हैं कि जब तक यहाँ पे 2 को बोला है, शून्यक कितना 2, तो द्विघात बहुपद तो बनेगा, तो कितने द्विघात बहुपद बनेंगे, ना ही 2 बनेगा, ना ही 3 बनेगा, ना ही 4 बनेगा, बनेगा 2 भी 3 भी 4 भी, अनगिनत भी बनेगा। अब बोलेंगे कैसे अनगिनत बनेगा, देखना। जैसे हम यदि बात करें 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 मान लेते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसका जो मान आएगा कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 है ना, तो यहाँ पे 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, कितना लेते हैं 5। अब जैसे इसको इस प्रकार का क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद है, इसका शून्य का आ गया है वो, तो 6 3 3 यानी -2 और -3 आ गया, कितना आया -2 और -3, इसका जो कुछ हो गया 2 शून्य निकला। अब इस बहुपद को नहीं बल्कि इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर भी इसका शून्य यही आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब पर भी इसका शून्य यही आएगा, 4 से करेंगे तो यही आएगा, 5 से करेंगे यही आएगा, 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से जितना से करते जाएंगे ये बहुपद चेंज होते जाएगा, लेकिन शून्य इतना कि नहीं आएगा। ये प्रूफ आप लोग को समझना पड़ेगा। तो बताना है कि 4,7 तो बहुत कम शून्य होगा, 2 को भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 होगा, यानी जितना बहुपद बनना चाहता है उतना बन जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करते चल जाना है। लेकिन हाँ सब में होगा, जैसे पद 5 है तो 5 इस पद में भी होगा, इस पद में भी होगा, इस पद में होगा। मेरे भाई यहाँ पे इस तरीका से पूछेगा ना, समझना, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, बहुत बार यहाँ पे हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप बहुत बार पूछते हैं, ठीक है ना, कि यदि बहुपद क्वेश्चन हमें यहाँ पे यदि हम 12 था, आप चीजें 12 क्यों, क्वेश्चन में 12 जो दिया गया है वो दिया गया बहुपद 2x² प्लस 5x और माइनस यहाँ पे के दिया गया, ठीक है ना। के जो शून्यक है, के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो पूछा है के का मान पूछा है। ऑप्शन हमें ऑप्शन यहाँ पे दिया गया 2, -2, 1/2 और 1/2। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? समझना होगा कि जो दिया गया कि 12 क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2x² प्लस 5x माइनस के शून्य के दूसरे क्वेश्चन व्युत्क्रम है, तो उसका क्वेश्चन मान निकालना है। अब इस तरीका का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो करना है क्या चीज कि शून्यक है, मान लेते शून्य के अल्फा होता है, ठीक है ना, ये होता है अल्फा। अब इसके अनुसार एक दूसरे को चाहिए व्युत्क्रम है, तो ये हो जाएगा 1/α हो जाएगा, 1 कुछ हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। तो इसका बाद जो जितने भी क्वेश्चन आएगा उस जब वो वाला बनाएंगे तो समझ में आएगा, पर कुछ समझ में आएगा तो यहाँ पे समझना होगा। करना है कि वो सूत्र जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है वह होता है c/a होता है। कितना होता है? c/a, इतना याद रखना। तो शून्यकों का गुणनफल यानी 1 गुने 1/α हो जाएगा। हुआ कि नहीं? एक शून्य दो शून्य हुआ और इसका गुणनफल करेंगे तो यहाँ पे सूत्र होता है c/a होता है, याद रखना। और शून्यकों का योग बोलेगा तो -b/a होगा, शून्यकों का गुणनफल बोलेगा तो c/a होगा, तो इसलिए c/a लिख दिए। और शून्यकों का गुणनफल यानी इसी से कट गया, इसी से कट गया, तब बचा कितना? 1। और यहाँ पे c कितना दे रहा है? -k दे रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे a कितना दे रहा है? तो a दिया गया 2, ठीक है ना। तो यानी k की बात करें तो माइनस कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो -2 ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन है कि बी हो जाएगा। मेरे भाई इस तरीके से कुछ करना आप लोग को समझना है, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ करना समझना है। तो कितना हो जाएगा? माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम यहाँ पे 13 चलेंगे। क्वेश्चन हमें यहाँ पे 13 है, ध्यान पूर्वक कुछ करना है तो देखना है। एगो दिया है y के रूप में बहुपद दिया है, ठीक है ना, +16y दिया है +55 दिया है, ठीक है ना। के शून्यक है, के शून्यक है मेरे भाई, इस तरीके से दिया गया है। ऑप्शन है यहाँ पे बी, सी एंड डी, दोनों ऋणात्मक है। कैसे दिया ऑप्शन? दोनों ऋणात्मक है, यहाँ पे बोथ निगेटिव, नेगेटिव, ठीक है ना, यानी दोनों निगेटिव है, या फिर सेम टू सेम यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे बोल रहा है कि धनात्मक एवं दूसरा एक धनात्मक एवं ऋणात्मक, जैसे 1 जो दिया गया है वो निगेटिव दिया गया है, और एंड जो दूसरा दिया गया नदर, या दूसरा जो दिया गया है वो पॉजिटिव दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है इक्वल, कौन सा ऑप्शन है? बोल रहा है कि जो बहुपद इस प्रकार से दिया गया इसका शून्यक बताइए, क्या दोनों ऋणात्मक होगा, क्या दोनों पॉजिटिव होगा, क्या दोनों एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव होगा, या दोनों कुछ होगा सेम होगा। मेरा भी इस तरीके से तो कुछ करना है, बताना है। तो इसके लिए हम लोग को शून्य कुछ करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं। एक ट्रिक भी बताएंगे, उस ट्रिक से इसका क्वेश्चन यहाँ पे आसान बन जाएगा। करना है क्या कि यहाँ से जो करेंगे तो कितना है? 1 और 1 से करेंगे तो 55 है। 55 को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने में 55 और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 16। तो किस प्रकार से जोड़ेंगे बताइए? तो जोड़ 11 और 5 में जोड़ेंगे, तो 11 × 5 = 55 और दोनों को जोड़ देंगे तो कुछ हो जाएगा कि नहीं? 11 × 5 = 55 और 11 × 5 = 16, यानी हो गया 16। अब यदि शून्य जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा x², हो जाएगा x, हो जाएगा x। जब दोनों से निकालेंगे तो एक आएगा माइनस में, एक आएगा दोनों माइनस में आएगा। अब कैसे दोनों माइनस में आएगा?
ये ट्रिक समझो, जब निकालेंगे ना ऑप्शन जिस तरीके से बताया पहले क्वेश्चन में उस तरीके से निकालना था, वो दोनों माइनस में आएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोनों माइनस में आएगा क्यों, इसका ट्रिक क्यों कैसे जाने। देखना है कि सारा जब पॉजिटिव में रहेगा सभी बहुपद के जितने भी जो चिन्ह है वह एक्स स्क्वायर का चिन्ह यहाँ पे, या फिर फाइव जो एक्स का जो गुणांक का जो चिन्ह होगा या फिर अचर का जो चिन्ह होगा वह यदि सभी पॉजिटिव में है तो उसका शून्य निकलेगा, बोथ है दोनों निगेटिव निकलेगा। इतना बात आप लोग को याद रख लेना। जब भी बहुपद कोई प्लस में है और उसका यदि हम शून्य निकालेंगे तो उसका जो शून्य का जो मान होगा वो माइनस में होगा, ठीक है ना, दोनों को हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में यहाँ पे 14 की ओर चलते हैं, ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है ना। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होनी चाहिए, बोलेगा एक घात बहुपद का रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है 1, बोलेगा द्विघात का तो कितना होगा 2, त्रिघात का 3, चतुर्घात का 4। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन है भाई लग नहीं है। अब चलते कुछ खेलते हैं। अब खेलते हैं उसके लिए क्या करना है कि हम लोग को शून्यकों के साथ यहाँ पे खेलना है। करना क्या कि जो शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का योगफल और योग होता है शून्यकों का एकदम सेम रहेगा, सिर्फ गुणनफल हो जाएगा। अब चलते हैं कौन सा गुणनफल पर, हम यदि बात करें तो यहाँ पे द्विघात बहुपद के लिए इस बात करें, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो यहाँ पे समझना पड़ेगा, जिसे द्विघात बहुपद का 2 शून्य निकला, अब उसका नाम देते हैं अल्फा, एगो देते हैं बीटा। ये इतना बात याद रखना, एगो का नाम अल्फा, एगो का नाम बीटा। और जब अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का जो योगफल करेंगे पोस्ट में लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो इतना बात याद रखना कि माइनस बी बटा कुछ होगा ए होगा। ये सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है। जब प्रूफ किया गया तो माइनस बी बटा ए आया था। अब प्रूफ करने का समय नहीं है इसलिए प्रूफ नहीं कर सकते। अब यदि गुणनफल की बात करें तो यहाँ पे अल्फा इंटू कुछ हो जाएगा बीटा हो जाएगा, वो होता है सी बटा ए होता है। मेरे भाई इस तरीका कुछ करना समझना, इस तरीका से यहाँ कुछ कर देना, याद कर देना। अब चलते इस पर कुछ इस आधार पर आप कुछ करना है, क्वेश्चन बनाना है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे 14 है, समझना इसी पर आएगा क्वेश्चन। और बोल रहा है ना कि जो इतना दिया गया है सीधा तौर पर नहीं दिया गया है। बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद दिया गया है fx, बहुपद का नाम दिया है fx, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल है, क्या चाहिए तो के मूल नहीं शून्यक होना चाहिए, क्या शून्यक है तो बताना है क्या, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ कर देना, बता देना कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। ऑप्शन यहाँ पे लिखना है -1 बी -2 सी 1, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया 0, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 0 दिया, तो बताना है कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। मेरे भाई इस तरीके से यहाँ पे कुछ समझना है, ठीक है ना, कि किस तरीके से समझे कि यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। देखिए कि किसी बहुपद का जो शून्यक निकलता है 2 निकलता है, द्विघात के लिए 2 निकलेगा। अब उसका नाम दिया है अल्फा एगो बीटा, और जब त्रिघात करे तो उसका एक और नाम हो जाएगा गामा, ठीक है ना। तो निकालना हम लोग को इस तरीका कुछ करना निकालना है 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा। यदि हम इसका डायरेक्ट सूत्र निकालेंगे तो माइनस बी बटा सी होगा। अब बोलेंगे कैसे होगा, हमने तो बताया कि दोनों जब को जोड़ेंगे तो माइनस बी बटा ए होता है, और दोनों को गुणनफल करेंगे तो सी बटा होगा। और इस तरीका करेगा तो माइनस बी बटा सी याद करना पड़ेगा, नहीं याद करना नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा है, दोनों कैसे लेंगे तो अल्फा बीटा होगा कि नहीं। अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ बीटा प्लस अल्फा होगा, जो कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो यानी अल्फा प्लस बीटा होगा तो माइनस बी बटा ए, और ये होता है सी बटा ए से खत्म होगा तो माइनस बी बटा कुछ बचेगा सी बचेगा। यही यहाँ पे कुछ कर दिए, पुट कर दिए। मेरे भाई इस तरीके से कुछ करना समझना है। अब बात करते हैं कि माइनस बी बटा सी का मान निकालना, तो इसमें माइनस इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी।
तो गुणांक में जो रहेगा उसको, तो गुणांक में कितना ए, तो यहाँ पे ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर 1 हो जाएगा और सी बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस बी यानी -1 बटा कितना हो जाएगा, सी सी मतलब 1, यानी ऑप्शन यहाँ पे -1, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही, ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस तरीके से कोशिश करना, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक कोशिश करना बना देना। इस तरीके से हम क्वेश्चन बताते हैं ताकि जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा हर क्वेश्चन यहाँ पे कुछ हो जाएगा बन जाएगा। मेरे भाई इस तरीके से कोशिश करना, समझना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। अब 15 में यहाँ पे कौन सा वाला बता दे, ये तो सारा बन जाएगा बहुपद का जो है, ठीक है बन जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इसी से रिलेटेड देते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, उसको कुछ करना बनाना है, समझना है यहाँ पे कि यदि यहाँ पे बोलेगा कि अल्फा बराबर 2 एंड बीटा बराबर 3 दिया गया, ठीक है। अल्फा बराबर 2 इसमें क्वेश्चन में दिया है, बुक में दिया है इसलिए बता रहे हैं, और जितना भी क्वेश्चन करा सब क्वेश्चन बैंक से करा रहे हैं। एक लोग किस तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से, इससे अगर आप लोग जितने भी क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको दावा के साथ करें जितने भी PYQ जो होता है वो सारा यहाँ से कुछ हो जाए क्लियर हो जाएगा, ताकि आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग को यहाँ पे जो किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में। तो इस तरीके का यहाँ पे ब्रिलियंट का बुक लेना है और उसमें जितने भी क्वेश्चन है आप लोग डे बाई डे करते यहाँ पे कुछ कर देना, इसको खत्म कर देना। और जब एक बुक खत्म हो जाएगा तो फिर अगला बुक जहाँ कुछ करना है उसको एनालिस करना है। तो इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन बैकिया, इसमें दिया गया है कि यदि अल्फा बराबर 2 है और बीटा बराबर 3 है, तो यहाँ पे बताइए कि यहाँ कि बहुपद कौन होगा, बहुपद का निर्माण होगा, बहुपद क्या होगा यदि अल्फा बराबर 2 है बीटा बराबर 3 है। तो इससे का निकालने के लिए वो सूत्र होता है, उसी सूत्र याद रखना, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस यदि अल्फा इंटू बीटा होता है। इस तरीका का यहाँ पे सूत्र होता है, ठीक है ना मेरे भाई। अब करना है क्या कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालना, तो 2 और 3 5 यानी के रह देंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 एक्स हो जाएगा मेरे भाई। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 6, यही हो जाएगा कुछ ही। अब के का मान 1 धर देंगे, के का मान 1 धरने पर तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6, ये कुछ हो गया बहुपद निकला। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन कुछ होना चाहिए, बन जाना चाहिए, ठीक है ना। अब एक सिर्फ 2 टाइप का क्वेश्चन और बचा, वो कराने के बाद वीडियो कोशिश करेंगे यहीं पे एंड करेंगे ताकि वीडियो लंबा भी ना हो सके, ठीक है ना। चलो बताना है क्वेश्चन में 16 की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस -4 के गुणनफल है, गुणनफल बोल रहा है ना कि अल्फा इंटू बीटा निकालना है, चाहे इस बात निकालना अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। बहुपद दिया गया है, निर्वात बहुपद, उसका बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा निकालना था। कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा कौन है, कुछ यहाँ पे क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा है इसका शून्यक है, ठीक है। मतलब पहला शून्य का नाम दे दिया अल्फा और दूसरा का दे दिया है बीटा। अब निकालेंगे तो जानते हैं कि यहाँ पे c बटा a होता है, इसमें c कितना है तो -4 है, a कितना है तो यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा मेरे भाई। इस तरीके से कुछ करना है, बनाना है। अब एक क्वेश्चन और हम देते हैं बनाना, बताना है अल्फा प्लस बीटा ही बताना है, अल्फा इंटू बीटा ही बताना है। इस तरीके से कुछ करना है, बताना है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। अल्फा प्लस बीटा यदि बात करते तो -b बटा ये होता है, तो -b, यहाँ -b कितना है 6 है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे a कितना है तो √3 है। इस तरीके से बनाना है। अल्फा इंटू यदि बीटा का तो c बटा a होता है, तो c कितना है 8 है,
ये कितना √3 है। इस तरीके से कुछ करना बनाना। तो आई होप कि इस तरीका का जो जितने भी क्वेश्चन बनेगा और यहाँ पे बना लेंगे आप लोग। इतना बात याद रखना कि जब दो शून्यकों को जोड़ेंगे तो C/A आएगा, और जब दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो C/A आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा ये सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन बचा, वो टाइप करने के बाद यहाँ पे कुछ करेंगे, वीडियो को ये नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो 1 शॉट आज की यहाँ तक रहेगा। अब आप लोग को बताना है कि अगला जो 1 शॉट चाहिए वह किस टॉपिक पर चाहिए, कौन सा चैप्टर पर बताना है। यदि इसमें एक भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आया है तो कमेंट में यहाँ पर कमेंट करना है। उसके अनुसार हम अगले जो 1 शॉट आएगा महामैराथन, उसमें कुछ करेंगे, रिप्लाई करेंगे। मेरा इस तरीके से कुछ करना समझना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे एक टाइप बना बते आप लोग को कमेंट में बताना है। हर 1 शॉट में एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क देंगे। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे 19 की बात करें या फिर 18 की बात करें या फिर 17 की बात करें। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पे बहुपद का क्वेश्चन है, अगला टाइप है, वह दिया गया है कि यदि किसी बहुपद का शून्यक, यदि किसी बहुपद का शून्यक है, शून्यकों सॉरी यदि शून्यकों का योगफल -3 है और जो एंड उनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया है वो 6 दिया गया है। तो बताइए कि बहुपद कौन होगा, बहुपद क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करना है और बताना है कि आखिर बहुपद होगा तो क्या होगा। दिया गया अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल -3, ठीक है ना, और अल्फा इंटू बीटा दिया गया +6। तो मेरे को इस तरीके से बताना है कि बहुपद आखिर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। आंसर जो होगा वो कुछ में होगा तो कमेंट में होगा, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद थोड़ा सा भी आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले